एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आज देश के उन मुसलमानों का बयान सुनाएंगे जिन्हें वो अक्सर भड़काने की कोशिश करते हैं। ओवैसी के टारगेट पर देश के 20 करोड़ मुस्लिम हैं और उनके भाषणों में यह कोशिश होती है कि किसी भी तरह ये मुस्लिम उनके कहने पर चलने लगे, यानी वो ओवैसी को अपना सबसे बड़ा लीडर माने और उनके कहने पर किसी भी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर जाए। हालांकि आज मुस्लिमों ने ओवैसी के सपनों को तोड़ने वाला बयान दिया है। वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। क्या ओवैसी जिसको कि आप लीडर मानते हैं अपना? नहीं, हमारा लीडर तो कोई नहीं है, ओवैसी हमारे लीडर नहीं है। ओवैसी के चक्रव्यूह में फंसने से भाईजान ने साफ इनकार कर दिया है। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया, क्या ओवैसी के कहने से आप सड़क पर उतर सकते हैं? नहीं, कतई नहीं। कहे कि आप सड़क पर प्रदर्शन कीजिए तो करें। मैं ओवैसी कहने या किसी के कहने से मैं सड़क पे जाके कोई प्रदर्शन थोड़े करने लगूंगा। ओवैसी की आवाज पर भाईजान ने सड़क पर उतरने या प्रदर्शन करने से साफ इनकार कर दिया है। इसकी वजह समझने के लिए सबसे पहले ओवैसी के बयान को गौर से सुनिए। वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। ये इनका असली मकसद। ओवैसी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। खुद ओवैसी इसे पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें वक्फ बिल के खिलाफ देश भर के मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पर यह अकेला मुद्दा नहीं है। ओवैसी ने इसके साथ सीएए और यूसीसी जैसे मामले भी उठाए हैं। दावा ऐसा है मानो भारत में मुस्लिमों की घेराबंदी हो रही है। एक एक कानून ऐसा बना रहे हैं कि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए, मस्जिदों को छीन लिया जाए। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, CAA का कानून मजहब की बुनियाद पे बनाया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। हालांकि ओवैसी की अपील पर मुसलमान और मौलाना दोनों ही जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ओवैसी के बयान का फैक्ट चेक कर दिया। कानून ने कभी किसी की नागरिकता या शरीयत छीनी नहीं है और न ये कानून के जरिए मुसलमानों पर जुल्म किया गया। ये सरासर ओवैसी साहब की बकवास है और वो गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। बेवजह किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त बात नहीं है। अगर ये बात उनकी जायज होती तो मैं तस्लीम कर लेता, मगर ये उनकी बात सरासर नाजायज है कि सीए के जरिए मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार हुआ। बिल्कुल बकवास बात है। सीए कानून भारत सरकार लेकर के आई और उसका मकसद था कि वो लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित किए गए, वो लोग काफ़ी सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली है। तो सीए कानून के जरिए उनको नागरिकता यानी शहरियत दे दी गई। मौलाना ने ओवैसी के लिए सीए वाले प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। ओवैसी सीए और वक्फ जैसे मुद्दों का इस्तेमाल अपने साथ भाईजान की फौज इकट्ठा करने के लिए करते हैं। लेकिन इस बार भाईजान भी ओवैसी के बयानों में फंस नहीं रहे। जैसे ही कैमरे के सामने सवाल पूछा गया तो भाईजान ने एक के बाद एक ओवैसी को सुना दिया। मुसलमानों का नेता ओवैसी नहीं है, सिर्फ उल्टे सीधे बयान देने के लिए, दूसरे पक्ष को भड़काने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हो। शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए देश के अंदर। ये सीए NRC वगैरह, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो हिंदुओं को भड़काते हैं, ये मुसलमानों को भड़काते हैं। दोनों की भावनाओं को आहत करते हैं दोनों लोग मिलकर। और ओवैसी साहब भी हम अपील करते हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं की भावना का वो भी ख्याल रखें, बीजेपी के चक्रव्यूह में ना फंसें। पब्लिक ओवैसी का फॉर्मूला समझ गई। मुसलमान कह रहे हैं कि वो ओवैसी के कहने पर किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये समझिए कि ओवैसी के इन बयानों का निशाना किधर है। वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। ओवैसी चाहते हैं उनके भाषण सुनकर देश का मुसलमान सड़कों पर आ जाए ताकि वो मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर बन जाए। इस वोट बैंक पर सिर्फ उनका अधिकार हो। हालांकि जालीदार टोपी लगाकर दिए गए भाषणों को सबसे ज्यादा काउंटर मुसलमान कर रहे हैं। वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ
हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को लाया जाएगा। ओवैसी को भले ही भाईजान ने करारा जवाब दे दिया हो, लेकिन इससे ओवैसी अपनी कोशिशें बंद नहीं कर देंगे। रमजान का महीना चल रहा है, ईद करीब, इसलिए ओवैसी जमकर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। ईद के पहले फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठा रहे हैं ताकि मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सके। एक लफ्ज नहीं फलस्तीन के ऊपर हमारे वजीर आजम की जबान पर नहीं आता। अरे इंसानियत का मसला है ये। और वो जो बड़े बड़े हुक्मरान जिनको अल्लाह ने दौलत दी, क्यों दी? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म मुबारक वहां पर पड़े थे। मेरे आका के सदक़े में तुमको दौलत मिली। अरे तुम सिर्फ दुआ करके रोगे। ओवैसी की मजहबी चालसी से मुसलमान बचकर निकल रहे हैं। यानी हैदराबादी भाईजान ने जो चक्रव्यूह रचा, वो किसी भी तरह से मुस्लिमों को बाहर नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।